अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एडीपी उर्दू के बाद बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इस सवाल का जवाब होगा नहीं। एडीपी उर्दू के बाद आप बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एडीपी उर्दू के बाद अगर आप नेक्स्ट स्टडी करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बीएस उर्दू के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। बीएस इकबालियात के 5वें सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने इंटरमीडिएट के बाद जिस डिसिप्लिन को चूज़ किया है, जिस डिग्री प्रोग्राम को चूज़ किया है, वो ऑलरेडी एक उर्दू सब्जेक्ट है, वो एक ज़ुबान है। जिस सब्जेक्ट को आपने ऑलरेडी चूज़ करके अपनी 14 ईयर एजुकेशन जो सी है वो उर्दू के साथ कर ली है, तो उसके बाद आप आगे बीएस उर्दू के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले लीजिए। बीएस इकबालियात के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले लीजिए। फिर मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। बीएस उर्दू लिटरेचर के 5वें सेमेस्टर में आप दाखिला ले सकते हैं। बीएस उर्दू लिंग्विस्टिक, जिसे लिसानियात हम कहते हैं, उसके 5वें सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन रास्ता है अगर आप एडीपी उर्दू के बाद बीएस के 5वें सेमेस्टर में नेक्स्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप एडीपी मतलब कि उर्दू के बाद कहते हैं बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में, वो आपका एडमिशन नहीं हो सकता एडीपी के बाद। अगर एडीपी के बाद आप बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपका वो मतलब कि 4 साल आपको फिर शुरू से दाखिला लेना पड़ेगा। आपको इंटरमीडिएट के बाद आपको बीएस इंग्लिश के पहले सेमेस्टर में आपको दाखिला लेना पड़ेगा। और बीएस इंग्लिश के लिए वो इंटरमीडिएट रिक्वायर किया जाता है। कि मीन्स आपने एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी बीएस इंग्लिश के पहले सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएस इंग्लिश के पहले सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं। आप आईसीएस के बाद बीएस इंग्लिश के पहले सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं। आपने आईसीएस फिजिक्स के साथ किया है, स्टैट के साथ किया है, इकोनॉमिक्स के साथ किया है, ठीक है, तो आप उसके 5वें सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एफए किया है तो आप फिर भी बीएस इंग्लिश के पहले सेमेस्टर में दाखिले के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने आईकॉम डीकॉम वगैरह किया है तो आप बीएस इंग्लिश कर सकते हैं। लेकिन एडीपी उर्दू के बाद बीएस के 5वें सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके लिए मतलब अगर आपने एडीपी इंग्लिश किया हो तो आपको बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने बीए किया हुआ, जिसको हम पहले बीए कहते हैं, तो उसके बाद आपको दाखिला मिल सकता है बीएस के 5वें सेमेस्टर में। अगर आपने एडीपी जनरल मतलब जिसको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहते हैं, तो उसके बाद आपको बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन एडीपी उर्दू के बाद स्टूडेंट्स आप बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते। और फिर बीएस इंग्लिश जो है वो डिफरेंट डिसिप्लिन में ऑफर किया जा रहा है। बीएस इंग्लिश है, बीएस इंग्लिश लिटरेचर है, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, बीएस लिटरेचर लिंग्विस्टिक है, और उसके बाद बीएस टीचिंग लैंग्वेज है। मतलब कि ये कम से कम को 5 डिसिप्लिन के अंदर इसको बीएस इंग्लिश को ऑफर किया जा रहा है। तो इसमें किसी में भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। बीएस इंग्लिश ही कर ले, उसके अंदर तमाम चीज़ें ही आ जाती हैं। मेजर डिग्री बीएस इंग्लिश ही है, आगे डिफरेंट उनकी ब्रांचेज उन्होंने बना दी हैं। तो जहाँ कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ ये तमाम चीज़ें मेंशन की होती हैं। वहाँ मतलब कि इंग्लिश के रिलेटेड अगर आपकी डिग्री है तो वहाँ आप जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने एडीपी उर्दू के बाद बीएस इंग्लिश के बारे में बात की और मीन्स बीएस इंग्लिश की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की, और एडीपी उर्दू के बाद नेक्स्ट आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। जॉब के सिलसिले में मैं यहाँ मतलब कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, मतलब कि एडीपी उर्दू के बाद कहाँ जॉब कर सकते हैं या बीएस इंग्लिश के बाद, क्योंकि उसकी वीडियोस ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ इस चैनल पर अपलोड हुई हैं। ये जस्ट कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, उनके मतलब के आंसर हैं आपके इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमान अल्लाह।